नमस्कार साथियों, भारतवासियों और ऑल वर्ल्ड के सभी देशवासियों। आज आपको हम बताएंगे छोटे स्तर से बहुत बड़े स्तर पर आपको पहुंचना है तो उसका सूत्र आपको करना पड़ेगा। उसे सूत्र के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। जैसे गणित लगाने के लिए एक सूत्र होता है तभी सवाल आता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में छोटे स्तर से बहुत बड़े स्तर पे जाना है। छोटे आदमी से बहुत बड़ा आदमी बनना है। उसके लिए भी आपको सूत्र की आवश्यकता पड़ता है। वो सूत्र क्या है? ज्ञान है। प्रथम सूत्र तो ज्ञान है, उसके बाद आपको उसके बहुत से सूत्र हैं। सूत्र आप ध्यान से सुन लीजिए, मनन कीजिए और गांठ मार लीजिए कि अगर आपको छोटे स्तर से बहुत बड़े स्तर पे जाना है, छोटे आदमी से बहुत बड़ा आदमी बनना है, तो आपको करना क्या पड़ेगा? आप अपने जीवन में देखे होंगे, आपके सामने बहुत से लोगों का जन्म हुआ और आपसे कई हजार गुना आगे बढ़ गए हैं और आप उनके पहले इस धरती पर आए हैं, अभी भी हैं। आप उनसे बहुत नीचे दबे हुए हैं। कारण क्या है? और वो व्यक्ति जो कई हजार गुना आपसे आगे बढ़ गया है, आपके सामने आप देखते होंगे, पहले उसके पास कुछ भी नहीं था, एकदम जीरो था और एकदम हीरो हो गया। मतलब उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी और धीरे धीरे उसने मेहनत किया, तन मन अपना लगाया, धन उसे मिल गया। उसने क्या किया, उस रास्ते को आप चुनिए, उस चीज को चुनिए। हम आपको बता रहे हैं, बहुत से लोग आगे छोटे स्तर से बड़े स्तर पर कैसे पहुंच जाते हैं। सबसे पहले आपको भगवान पे भरोसा करना होगा। सबसे पहले आपको भगवान पे भरोसा करना पड़ेगा। मतलब आपको समझना पड़ेगा कि इस संसार में, इस धरती पर ईश्वर है। अगर आप इतना समझ लिए, आपके ऊपर घमंड नहीं है कि ईश्वर नहीं है, आप ये मन में ठान लीजिए ईश्वर है कोई। ईश्वर का सबसे पहले ध्यान करते हुए दूसरे नंबर पे आपको अपना कर्म करते रहना पड़ेगा। आप अपना कर्म खूब अच्छा ढंग से कीजिए। जिस भी काम में आप लगे हुए हैं, जिस भी सेक्टर में आप अपना काम करते हैं, खूब ढंग से, खूब बढ़िया तरीका से कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, सत्य की रास्ते पर चलिए। जब तक आप सत्य के राह पर नहीं चलेंगे, आप पीछे चले जाएंगे। आप देखते हैं, नजर उठा के देख लीजिए अपने जीवन में, जो व्यक्ति सत्य की राह पर चला है, उसे ना तो आदमी कमजोर कर सकता है, ना कोई कमजोर कर सकता है। उसके पास पड़ोस, उसके घर के, उसके रिश्तेदार के, या इस धरती पे कोई भी व्यक्ति उसे कमजोर नहीं कर सकता है। जिस व्यक्ति को भगवान पे भरोसा है और अपना कर्म खूब बढ़िया ढंग से करता है और सच्चाई से करता है, ईमानदारी से करता है, वो व्यक्ति आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अवश्य अपने मंजिल पर पहुंच जाएगा। क्योंकि
अच्छे चीज जो होते हैं वो बहुत लेट में मिलता है। जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, अच्छे कार्य का ईमानदारी का फल बहुत लेट में मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति जब बीमार हो जाता है तो बहुत बड़ी बड़ी चिकित्सालयों में वो चिकित्सा करवाने जाता है। अक्सर करके देखा जाता है बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, हमने अपने जीवन में सुना है और देखा भी है, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो बड़े बड़े चिकित्सालय के लोग ठीक नहीं कर पाते हैं। उनके पास उसको ठीक करने का कोई विकल्प ही नहीं है, और ऐसे एक चिकित्सक के पास जाते हैं जिसको देखने में लगता है कि ये नहीं कर सकता है, लेकिन जब उसका हाथ लगता है तो उसके हाथ लगते ही, उसके उपचार के करते ही उसके शरीर में आराम आ जाता है और धीरे धीरे करके वो पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, हम आपको यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको बहुत आगे जाना है, बहुत आगे बढ़ना है, आप बहुत पीछे हैं, धन में बहुत कमजोर हैं, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, सबसे ज्यादा खराब है, आप सोचते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति इस धरती पर सबसे खराब है, तो आपको करना क्या है? आप मन से और कर्म से एकदम तैयार हो जाइए। आप खूब मेहनत करके अपना कर्म कीजिए। जिस भी लाइन का काम आप करते हैं, जिस भी सिस्टम का आप काम करते हैं, उस सिस्टम का काम खूब मन से कीजिए, अच्छे ढंग से कीजिए। तन मन और धन, धन तो आपको मिलेगा तन और मन लगाने से। तन मतलब आप अपने शरीर से अच्छे ढंग से जितना हो सके अच्छा से अच्छा कर्म कीजिए, और जितना हो सके मन से खूब बढ़िया से कीजिए। धन आपके पास स्वयं चल के आएगा। अगर आप धन के पीछे दौड़ेंगे तो आप जिंदगी भर दौड़ते रह जाएंगे, दौड़ते रह जाएंगे, दौड़ते रह जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। लास्ट पोजीशन ये होगा, आपको कुछ ना मिलते हुए संसार छोड़कर चले जाएंगे। बहुत से लोग ऐसे चले भी जाते हैं। और अगर आप धन के पीछे ना दौड़ करके अपना कर्म कर रहे हैं, कर्म से, कर्म अपने तन से कर रहे हैं और मन से कर रहे हैं, तो जो ईश्वर को फल देना है वो देगा। जब आपको आवश्यकता हो जाएगा, जिस व्यक्ति को जितनी आवश्यकता है ईश्वर सबको देता है। जैसे उदाहरण के रूप में एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है, कभी ठंडी का मौसम आता है, कभी गर्मी का मौसम आता है, कभी बरसात का मौसम आता है। तीनों मौसम में, मान लिया उदाहरण के रूप में ठंडी का मौसम चल रहा है, बच्चा सोया है, कहीं भी सोया है, बच्चा रो रहा है। क्यों रो रहा है? उसको पता है उसकी मां को, वो दूध के लिए रो रहा है कि कपड़े के लिए रो रहा है, कि उसे पेशाब करना है, कि उसे संडास करना है, कि उसे भोजन करना है, क्या करना है, उसकी मां को सारे चीज पता होते हैं। बहुत तीव्र गति से ठंडक पड़ रहा है, बच्चा रोता है, तो उसकी मां को पता हो जाता है कि इसको एक गर्म स्वेटर की आवश्यकता है, गर्म कपड़े की आवश्यकता है। उसकी मां उसे कपड़ा दे देती है, कपड़ा पहना देती है, बच्चा चुप हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है बच्चे को पेशाब लगता है, उसकी मां को पता रहता है कि बच्चा पेशाब करने का समय हो गया है, पेशाब करवा देती है उसकी मां। संडास भी उसकी मां करवा देती है। सारी क्रियाएं
दूध जब आवश्यकता होता है उसको पीने की, उसकी माँ को पता हो जाता है कि अब इसे दूध की आवश्यकता है, इसको दूध पिलाना है। उसी तरह से गर्मी के मौसम में भी बच्चा रो रहा है, गर्मी चल रहा है, उसकी माँ को पता रहता है कि इसको गर्म हो रहा है, पंखा चला दो। जैसे ही पंखा चलता है बच्चा चुप हो जाता है। ऐसे गर्मी, ठंडी और बरसात के मौसम में सारी प्रक्रियाएं उसकी माँ करती है, जिसे उसकी माँ को पता रहता है। माँ बाप भगवान होते हैं, उसी तरह से हर प्राणी के भगवान ईश्वर है, जिसका नाम ईश्वर कहा जाता है। ईश्वर को सारा चीज पता है, कब आपको आवश्यकता है और कब नहीं आवश्यकता है। जब आपको जिस चीज की आवश्यकता पड़ता है वो कहीं से आपको लाकर दे देता है। कोई इशारा हो जाता है, कोई रास्ता मिल जाता है उसे आपको प्राप्त करने के लिए। आपको जितना धन की आवश्यकता है उतना धन मिलेगा आपको, और जितना नाम होने की आवश्यकता है उतना नाम भी होगा आपको। आप अपना कर्म करते रहिए। जैसे एक बच्चा कर्म करता है, रोता है, जब वो रोता है तो उसकी माँ को पता हो जाता है कि इसको स्वेटर की आवश्यकता है, गर्म कपड़े की आवश्यकता है, या दूध की आवश्यकता है, भोजन करने की आवश्यकता है। उसी तरह से हमारे ईश्वर को भी हर प्राणी के बारे में पता होता है कि आपको क्या आवश्यकता है। आपको पैसे की आवश्यकता है कि खेती की आवश्यकता है कि मकान की आवश्यकता है कि दुकान की आवश्यकता है, क्या चीज आपको आवश्यकता है उसको सारे चीज मालूम है। लेकिन आपको कर्म करते रहना पड़ेगा। आपको अपना सोच, अपना कर्म तो करना पड़ेगा, तभी वो देगा। क्योंकि बिना कर्म किए कुछ भी नहीं मिलने वाला है। बिना कर्म किए आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हमने आपको बताया। हमारे इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ सुझाव जरूर दीजिए। और हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे ही वीडियो आप सभी देशवासियों के लिए हम बनाते रहेंगे, जिससे आने वाले समय में हमारा वीडियो देखकर लोगों को लाभ मिले और लोगों को देख करके इसके लाभ उठा सकें। वीडियो शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और चैनल पे इस वीडियो को पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन की बटन जरूर दबा लीजिए, जिससे उसे ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए। ऑल नोटिफिकेशन करने के बाद आपके पास हमारे वीडियो YouTube पर जैसे ही पहुंचेंगे सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। आप उसे देखकर ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, सीख सकते हैं, क्योंकि ज्ञान सबसे बड़ा महान होता है। जो पढ़ा नहीं नर पशु कहावे, जीवन में सुख कभी न पावे। जो व्यक्ति पढ़ा नहीं है उसके दिल से पूछिए। दोस्तों, अगर आप पढ़े हैं या ना पढ़े हैं, तो जब नहीं पढ़े लेकिन जो ज्ञान की बात आप सुनकर भी सीख सकते हैं। इसी के साथ सभी लोगों से नमस्कार है और सभी लोगों को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है।